ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 370वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का तृतीय पाठ। इसमें हम पिछली कक्षा में 12वें अधिकरण को देख रहे थे। इसमें 36वें सूत्र तक देख लिया था। 12वें अधिकरण का विषय है अध्रिगु प्रेषगत जो मेदपति शब्द है वो देवता परक है अथवा यजमान परक है। तो सिद्धांति का पक्ष है वो देवता परक है। इसी को लेकर के चर्चा चल रही थी और उसमें सिद्धांति ने 35वें और 36वें सूत्र में ये बात रखी कि देवता परक है, क्योंकि मेद जो है पशु वो देवता के लिए है, उसी के लिए संकल्पित है, वही उसका स्वामी स्वीकार किया जाएगा। और यजमान को जो उसका स्वामी कहा जाएगा वो गौण रूप से प्रयोग किया जाएगा, अगर कहा भी जाता है तो, नहीं तो देवता ही इसका स्वामी होगा। तो इसके ऊपर आगे 37वें सूत्र में पूर्व पक्षी अपने आक्षेप को दोहरा रहा है, कह रहा है उत्कृष्येत एक संयुक्तो द्विदेवते असंभवात। तो ये जो एक से संयुक्त है, एक वचन वाला, उसका उत्कर्ष होना चाहिए, यहां प्रयोग नहीं हो सकता है। किस पक्ष में? जब आप उसको देवतावाची मान रहे हो। अगर उसको यजमानवाची मानते तब तो एक यजमान था तो एक वचन वाला काम में आ जाता। जब आप इसको देवतावाची मान रहे हो तो जो एक से संयुक्त है यानी एक वन निगत है उसका तो उत्कर्ष करना होगा। द्विवचन वाला है तो देवता दो है तो वहां काम में आ जाएगा, लेकिन एक वाला का उत्कर्ष होगा। उत्कृष्यता एक संयुक्तो द्विदेवते असंभवात, क्योंकि जो दो देवता हैं वहां पर अग्निशोम, वहां दो में ये एक वचन वाला संगत नहीं हो सकता है, संभव नहीं होगा। ये जो बात है पीछे 34वें सूत्र में भी कही थी पूर्व पक्षी की, उसी को ये दोबारा कह रहा है। तो भाष्य में जो कहा इति यदुक्तम तत्परिहर्तव्यम, ये जो हमने कहा था उसका परिहार कीजिए, तो ये कहां कहा गया था? 34वें सूत्र में नहीं, हाँ 34वें सूत्र में स्वामिनो वा एक शब्दात उत्कर्षो देवतायाम स्यात्, देवता मानने पे इसका उत्कर्ष करना चाहिए। उसी बात को इसने कहा कि इसका समाधान कीजिए, ये कैसे होगा? तो सिद्धांति बोलता है 38वें सूत्र में एकस्तु समवाया तस्य तल लक्षणत्वात्, एक ही मानेंगे देवता को, क्यों? समवाय संबंध से, दोनों साथ साथ वहां पर पढ़े गए हैं इसलिए, और वो उसमें घट जाएगा। भाष्य अत्रोच्यते यौ ही तौ द्वौ अग्निशोमौ तयोर गणे मेधपति शब्द। तो अग्निशोम जो है वहां मिला करके प्रयोग किए गए, यद्यपि दो देवता हैं लेकिन समस्त रूप से प्रयोग किए गए हैं। अग्निशोमियम पशुम आलवेता, तो अग्निशोमीय, ये अग्नि और सोम को इकट्ठा करके कहा गया है, क्योंकि यौ ही तो दो अग्निशोमऊ तयोर गणे मेधपति शब्द, उनका जो गण है समूह है उसमें मेधपति शब्द है, और गण तो एक ही है तो एक वचन वहां पर संगत हो जाएगा। सचात्र देवता समवेत, और वो जो गण जो है वो देवता से समवेत है, देवता वहां पर सम्मिलित है। तस्मिन कर्मणि एकस्मयी गणाय मेधम उपनयता इत्युच्यते, तो ऐसे उस कर्म में एक गण के लिए मेध को ले जाता है, ये वहां पर अर्थ बनेगा। दो देवताओं के लिए मेध को, पशु को ले जा रहा है ये नहीं, एक गण के लिए मेध को ले जाता है, ऐसा बन जाएगा। तस्मात एक वचनांतो गणवाची मेधपति शब्दों नोत्कृष्यते, इसलिए एक वचनांत गणवाची जो मेधपति शब्द है, अब इनकी दृष्टि में यहां पर इस व्याख्या में मेधपति शब्द गणवाची हो जाएगा तो उसके उत्कर्ष की आवश्यकता नहीं है, संगत हो जाएगा। यह समाधान किया। दूसरा इसी में समाधान कर रहे हैं 39वां सूत्र, संसर्गित्वाच तस्मात् तेन विकल्प स्यात्।
और संसर्गी होने से। संसर्गी मतलब साथ में जुड़ने से, अपेक्षिक दूसरे के संसर्ग से सापेक्ष होने से, इसलिए संसर्गी होने से भी उसमें विकल्प को प्राप्त होता है। कैसे? अयम च अन्य परिहार, दूसरा समाधान है कि संसर्गी अयम अर्थो देवता नाम, ये जो देवता नाम है, देवता जो है ये संसर्गी अर्थ है। संसर्गी का मतलब गंगा प्रसाद जी ने तो लिखा है सापेक्षिक। और कुछ इसको द्रव्य भाग अर्थ में भी लेते हैं, पर ठीक है, संसर्गी होता है, इकट्ठे होते हैं। कैसे? दो अर्थौ संसृष्टौ कदाचित एका देवता भवती। संसर्गी चायम अर्थो देवता नाम, ये जो देवता है यहां पर अग्निशोम, वो संसर्गी है, मतलब एक ही द्रव्य का भाग है। पशु तो एक ही है, अग्निशोमियम पशुम आलभेता, इस दृष्टि से वो संसर्गी है, एक ही द्रव्य में दोनों जुड़ रहे हैं। तो उसको आगे ये कह ही रहे हैं, दो अर्थो संश्लिष्ट, दो द्रव्य किसी जगह पे, दो अर्थो संश्लिष्ट, दो अर्थ दो द्रव्य जहां पर संश्लिष्ट हैं, और कदाचित एका देवता भवती, और देवता एक होता है। दो द्रव्य हैं और देवता एक ही है, और उल्टा भी होता है, दो देवता हैं और द्रव्य एक ही है। तो दो अर्थ हैं संश्लिष्ट और वो एक देवता के लिए है। वो कैसे? जैसे ऐन्द्रम दध्यम अमावस्यायाम, ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, तो दधी और पय अलग अलग है, लेकिन देवता इंद्र ही है वहां पर। तो दो द्रव्य एक देवता के लिए, और जैसे यहां पर है अग्निशोमियम पशुम, तो ये दो देवता के लिए एक पशु है। यदि द्वयाय परिकल्पितम किंचित द्रव्यम, अगर कोई द्रव्य दो के लिए, द्वयाय मतलब यहां पर द्वाभ्याम, दो के लिए, दो देवता के लिए एक द्रव्य कोई हो, तो तत्र द्वयम देवता भवति, तो वहां पर दो देवता हो सकते हैं। दो अर्थों संश्लिष्ट एकताम यातः, जहां दो अर्थ संश्लिष्ट होकर के एकता को प्राप्त होते हैं। जैसे यहां पर अग्निशोमियम पशुम, अग्निशोमियम इसको लेते हुए, और तस्मात एक वचनांतोपि प्रकरणम अभिनिवेशते पूर्वेण च सह विकल्पेते इति, इसलिए जो एक वचनांत है, एक वन निगत है, ये भी यहां पर इस प्रकरण में निवेश को प्राप्त होगा, इसको उत्कर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्व के साथ में ये विकल्प को प्राप्त होगा। पूर्व का मतलब है द्विवन निगत जो है उसके साथ विकल्प को प्राप्त होगा, ये भी प्रयोग कर सकते हैं, और विकल्प से उसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ये जो द्वयाय है ये आर्ष प्रयोग हो गया, या तो द्वय, द्वय मान करके द्वयाय, चतुर्थी एक वचन ले लिया यहां पर। आगे और सिद्धांति कहता है एकत्वेपि गुण अनपायात, तो यहां पर अच्छा, इसमें पहले ये देखिए, जो 37वां सूत्र है इसका नीचे इन्होंने अर्थ नहीं किया है, इसको इन्होंने सूत्र माना ही नहीं है यहां पर नहीं, लेकिन ये इन्होंने लिया है, इसको सूत्र ही नहीं माना। दयाशंकर जी ने, जज्जर वाला जो है, वहां से इन्होंने लिया है सारा का सारा, उन्होंने इसको सूत्र नहीं माना है इस भाग को, पर यहां इन्होंने सूत्र मान करके उल्लेख किया, तो उन्होंने सूत्र ही नहीं माना, इसलिए उसका अर्थ ही नहीं किया। इसको उन्होंने भाष्य का अंश मान लिया, इसलिए वहां अर्थ नहीं किया। पर ये तो सूत्र मानते हैं इसलिए सूत्र लिखा, लेकिन अर्थ यहां पर आया नहीं, वहां से, वहां था ही नहीं अर्थ, तो यहां कहां से आएगा, इसलिए छूट गया। और तो इसमें सिद्धांति आगे कह रहा है 40वां, एकत्वे गुण अनपायात। हाँ ओ आचार्य जी, अभी जो आपने बताया कि एक देवता और दो द्रव्य, उसका क्या एक उदाहरण? देवता हो तो भी दो द्रव्य अलग अलग हो सकते हैं। हाँ होता है ना ये, ऐन्द्रम दध्य अमावस्यायाम, ऐन्द्रम पयो अमावस्यायाम, अमावस्या में दधि भी होता है और पय भी होता है, लेकिन देवता इंद्री है, इंद्र देवता के लिए ही है। देवता एक है, द्रव्य दो हो गए, और यहां है दो देवता हैं और एक द्रव्य है, ऐसा। तो एकत्वेपि गुण अनपायात, ये है तो सिद्धांति का सूत्र, लेकिन ये अभ्युपगम से बोल रहा है।
ये एकत्व को स्वीकार करके बोल रहा है, बोले एकत्व होते हुए भी, एकत्व मानते हुए भी यहां से इसका उत्कर्ष नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, उसकी थोड़ी इन्होंने अलग ढंग से व्याख्या की है। इसलिए भाष्यकार ने कहा अनवारूह्य वचनम इदम, अनवारूह्य वचन है यह, यानी अभ्युपगम से है, साहसिक है। अनवारूह्य इसको साथ में जोड़ेंगे, पर पक्षम अनवारूह्य, दूसरे के पक्ष को लेते हुए, स्वीकार करते हुए, उसके दूसरे के पक्ष पर आरूढ़ होते हुए, अनवार अनु आरूह्य, आरूह्य, उसके पीछे पीछे उस पर आरोहण कर लिया कि हाँ ये चलो इसको मैं भी मान लेता हूं, ऐसा मानते हुए, यानी अभ्युपगम से कथन है ये, अनवारूह्य वचनम इदम। तो वो कहता है मां तावत भूत इह एकत्वम अर्थ, या एकत्व अर्थ ही नहीं होगा, एकत्व अर्थ नहीं होगा। एक वन निगत जो है उसमें माबूद यह एकत्व अर्थ है, यहां एकत्व अर्थ नहीं होगा। पिछले में उसने कहा था गण के रूप में एकत्व मान लेंगे हम, संसर्गी होने से और समवाय होने से मान लेंगे, उसको एक गण मान के एकत्व ले लिया। अब एक है कि चलो हम इसको एकत्व यहां पर नहीं मानेंगे, दो देवता मान लेंगे, तब भी समाधान का प्रयास कर रहा है। तो कह रहे मां तावत भूत यह एकत्वम अर्थ, एक वन निगत में एक देवता वाला अर्थ ना हो, एक देवता यहां पर नहीं हो। तो आगे कहते हैं यथापि, या तथा कर लीजिए, तथापि फिर भी प्रकरणम अनुप्रविशेत एवं एक वचनांत, यहां एकत्व अर्थ न हो का मतलब है एक देवता नहीं है, यहां पर दो है ना, इसलिए एकत्व अर्थ नहीं है। देवता के लिए तो ये था, तो दो देवता है इसका मतलब है एकत्व अर्थ यहां पर नहीं है। वो एक वचन तो है, एक मन निगत में तो जो एक वचन है वो तो है, लेकिन उसका जो अर्थ है अभिधेय वो एक नहीं है। इसलिए कहा मां तावत भूत यह एकत्वम अर्थ, एकत्व अर्थ भले ही नहीं हो, एक देवता भले ही नहीं हो, दो हो, तथापि फिर भी प्रकरणम अनुप्रविशेत एक वचनांत, एक वचनांत है, एक वच निगत है, ये फिर भी यहां पर प्रकरण में निवेश को प्राप्त होगा, यहां से उत्कर्ष नहीं करना होगा। कैसे कि प्रातिपदिकम ही तस्य विद्यमानार्थम, उसका प्रातिपदिक ये विद्यमान अर्थ है। जैसे ग्रह के संदर्भ में कहा था, नहीं पाश के संदर्भ में कहा था, तो वचन नहीं, लेकिन जो प्रातिपदिक है उसका अर्थ तो यहां पर विद्यमान है। देवता तो है, तो प्रातिपदिकम ही तस्य विद्यमानार्थम अल्प विराम एक वचनम च उपनयन संबंधार्थम, और जो इसमें एक वचन है वो उपनयन के संबंध के लिए, ले जाने के लिए, के संबंध के लिए, कि उन दोनों देवताओं के लिए उपनयन तो एक ही बार किया जाता है। देवता भले ही दो हों, एक पशु को ले जाया जा रहा है तो उपनयन तो एक ही बार होता है दोनों के लिए, वो सम्मिलित रूप से एक बार होता है। तो एक वचन को उपनयन के साथ में जोड़ लेंगे, प्रातिपदिक है वो केवल देवता को बताने वाला होगा। तो अब संख्या प्रातिपदिक से नहीं जुड़ रही है, देवता के लिए नहीं जुड़ रही, इसलिए भले ही नहीं हो, एक देवता दो देवता हो। तो प्रातिपदिकम ही तस्य विद्यमानार्थम एक वचनम च उपनयन संबंधार्थम, एक बात, और ऐसा होने पर एकत्वम व अविवक्षितम, अथवा एकत्व को अविवक्षित मान लो। केवल वो प्रातिपदिक को कह रहा है, या तो संबंध को बनाने के लिए उपनयन के संबंध के लिए ले लो, और या इसको एकत्व को अविवक्षित मान लो, एकत्वम व अविवक्षितम तस्मात न प्रकरणात उत्कृष्येता इति, इसलिए एक मन निगत प्रकरण से उत्कृष्ट नहीं होगा। इस पे पूर्व पक्षी कहता है अथोच्यते एकत्व विशिष्ट से विभक्ति संबंधम प्रवैती, इसमें अन्वय ऐसे करेंगे, विभक्ति ही एकत्व विशिष्ट से संबंधम प्रवृत्ति, विभक्ति जो है ये संबंध बता भी रही है, तो एकत्व से विशिष्ट क्या संबंध बता रही है। सिद्धांति ने पीछे क्या कहा था, एक वचनम च उपनयन संबंधार्थम, उपनयन के संबंध के लिए। तो ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि ये जो विभक्ति है ये एकत्व विशिष्ट के संबंध को बता रही है। एक वचन है तो उपनयन के साथ संबंध को ले रही है, लेकिन एकत्व विशिष्ट के साथ में ले रही है। तो इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, तथापि अस्मत् पक्षे उपपद्यते तराम, बोले ऐसा मानोगे तो भी हमारे पक्ष में सिद्ध हो जाएगा। कैसे सिद्ध होगा, तो बोले सर्वोपि ही एकत्व संबद्ध इति, जितने भी हैं, जितने मतलब जो दो है वो भी एकत्व से तो संबंध है ही। जैसे सब चीजें त्रिगुणात्मक होती हैं,
कुछ भी बना लो, बोले त्रिगुणात्मक। तो दो हो तो भी एकत्व से तो युक्त है, दो बनाया कहां से, एक और एक ही तो है, एक और एक ही तो है दो। एकत्व नहीं है क्या दो के अंदर? है, सभी में एकत्व है, मूलभूत है। तो उस दृष्टि से यहां पर कहा कि एकत्वम च नहीं, एकत्व विशिष्ट नहीं, इससे नीचे सर्वोपि ही एकत्व संबद्ध है थी, सारा मतलब जो दो है वो भी एकत्व से संबद्ध है। अथ संबंधम करोति एकत्वम च ब्रवीति थी, और अगर यूं कहें ये संबंध को भी कहता है, इस प्रकार क्या होगा, अथ इस प्रकार से संबंधम करोति उपनयन से संबंध करता है, और एकत्वम च ब्रवीति और प्रत्यय जो है वो एकत्व को भी कह देता है। लेकिन इसमें न ते विशिनष्टि, अब इसमें ते न कर लेते हैं, तृतीय विभक्ति एक वचन, ब्रवीति इति, यहां पूर्ण विराम की जगह पूर्ण विराम हटा लेते हैं तो किंतु कर लेते हैं इसको, एकत्वम च ब्रवीति इति किंतु न तेन विशिनष्टि, प्रातिपदिकम यह अध्याय करते हैं कि उसके द्वारा प्रातिपदिक विशेषित नहीं होता है। संबंध करता है, एकत्व को प्रत्यय कहता है, लेकिन वो प्रातिपदिक को विशेषित नहीं करता है। अविवक्षितत्वात् अविरुद्धम भविष्यति इति, और चूंकि प्रातिपदिक से अब जुड़ नहीं रहा है, अविवक्षित है, इसलिए यहां पढ़ना दोषप्रद नहीं है, अविरुद्ध हो जाएगा। इसमें पूर्व पक्षी कहता है अथोच्यते अविवक्षिते भी वचने एकत्व संबंधे एक वचनम भवति नान्यत्रेति, बोले भले ही अविवक्षित हो लेकिन एकत्व का संबंध होने पर ही एक वचन होता है, अन्य जगह तो होता ही नहीं है। तो इस पर सिद्धांत कह रहा है तथा मेधपतिगतम एकत्वम अस्य भविष्यति, तो यहां पर मेधपतिगत एकत्व, मेधपतिगत मतलब मेधपति शब्दगत, तो किस तरह से समाधान कर रहा है। मेधपति जो ये एक वचन है ना, मेधपति उस अर्थ का एक वचन नहीं कहेगा, मेधपति शब्द का एक वचन कहेगा। तो ये तथा मेधपति गतम एकत्वम अस्य, अस्य मतलब मैं इसका समझ रहा हूं मेधपति का भविष्यति हो जाएगा, एकत्व इस मेधपति का हो जाएगा। तथा सो अनुवदिष्यते, तो वो अनुवाद के रूप में होगा और वहां पर कोई दोष नहीं आएगा, तस्मात अदोष है, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा। पंक्तियां वैसे विचारणीय हैं, यहां पर सर्वनाम का क्या अर्थ लिया जाना है। तथा मेधपति गतम एकत्वम अस्य भविष्यति, अस्य मतलब अग्निशोमीय से पशु हो, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं। अस्य प्रत्यय से ये भी अर्थ करते हैं कि ये जो मेधपतिगत एकत्व है वो इसका यानी प्रत्यय का वाच्य हो जाएगा, मेधपति का एकत्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेकिन इन्होंने समाधान तो किया, लेकिन ये अभ्युपगम से किया, जैसे तैसे करने का प्रयास किया है, इतना ही है, मूल इनका उत्तर नहीं है ये। मूल समाधान तो कर ही चुके हैं पहले। अगला अधिकरण 13वां, बहुदेवत्ते पशु एक वचनांत मेधपति शब्द से द्विवचनांतेन विकल्पाधिकरणम। तो बहुदेवत्ते जब अनेक देवता हों और बहुदेवत्य पशु, और पशु जो है वो एक हो, बहुदेवत्य पशु एक वचनांत मेधपति शब्द का द्विवचनांत के साथ में, द्विवचनांत मतलब द्विवचनांत निगद, उसके साथ में विकल्पाधिकरण विकल्प हो जाएगा। तो मेधपति शब्द एक वचनांत भी था और द्विवचनांत भी था, तो जहां पर अनेक देवता होंगे और पशु एक होगा तो वहां पर क्या होना है, इनका कहना था कि मेधपति शब्द एक वचनांत भी प्रयोग वहां हो सकता है और द्विवचनांत के साथ में वो विकल्प को प्राप्त होगा, निगत के साथ में विकल्प को प्राप्त होगा। भाष्य देखिए, अस्ति बहुदेवत्य पशु, बहुत देवता वाला पशु है, स एतान पशून आदित्येभ्य, ये आदित्य गण हो गए, अनेक गण हो गए, आदित्येभ्य कामाय आलभत इति, तथा वैश्वदेवम धूम्रम आलभेत। तो वैश्वदेव जो है, विश्वदेव मतलब सारे देवता वहां पर पहले ही ले लिए, सारे के सारे ले लिए, तो उसमें तो उसके लिए धूम्र पशु को, धूम्र वर्ण के पशु का आलभन करे। अस्तित्व प्रकृतौ अग्निशोमीय द्विवन निगद एक वन निगदश्च मेधपति शब्द।
तो प्रकृति में अग्निशोमीय में जैसा हम पीछे देख के आए, द्विवन निगद एक वन निगद है, वेदपति शब्द के लिए दोनों हैं। तो अत्र चोदक प्राप्त संदेहते, अतिदेश से जो प्राप्त हुआ तो संदेह है, किम द्विवन निगद उहितव्य एक वन निगदो निवर्तेत। एक पक्ष कहा कि एक वत निगत तो हट जाएगा और द्विवन निगत जो है वो आएगा और उसकी वो हो जाएगी। उत अथवा उभव अपनी परस्परेण विकल्प मानो निविशेयाताम इति, अथवा दोनों ही विकल्प को प्राप्त होंगे और दोनों ही निवेश को प्राप्त होंगे। किम तावत प्राप्तम, जैसे पूर्व पक्षी कहता है नियमो बहुदेवते विकार स्यात्, तो बोले बहुत देवता में इसमें नियम होगा, यानी दोनों नहीं आएंगे विकल्प से, केवल द्विदेवते द्विवन निगत ही आएगा और उसमें विकार हो जाएगा, यानी ऊह कर लेंगे। भाष्य द्विवन निगद समवेताभिधायित्वाद ऊहितव्य, तो जो द्विवन निगद है वो समवेत रूप से कहने के कारण से, क्योंकि वो भी अनेकों को कह रहा है, ऐसे यहां पर भी अनेकों को कहेगा, इसके कारण से उसका ऊह करना चाहिए। एक वन निगदो अशक्नुवन अभिधातुम इति एतावता दर्शनेन निवर्तते, और एक वन निगद है वो तो इसको कह ही नहीं सकता है, इसलिए इस कारण से इस दृष्टि से वो हट जाएगा। ऐसा नियम है, ये नियम यहां पर होगा। आह, पूर्व पक्षी सिद्धांति कहता है ननु प्रकृत द्वित्व से अविवक्षितत्वाद अभिकारेण प्रयोग प्राप्नोति थी, बोले जो द्वित्व था ये प्रकृति में अविवक्षित था, अनियम था, अन्याय निगत था। तो प्रकृति में द्विवचन अविवक्षित था, तो यहां विकृति में भी जब अनेक है तो अविकार रूप में प्राप्त हो जाएगा, बदलने की वो की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धांति कह रहा है, ये सूत्र पूर्व पक्षी का है, तो ये ननु प्रकृत, ये सिद्धांति बोल रहा है ननु प्रकृत द्वित्व से अविवक्षितत्वाद अभिकारेण प्रयोग प्राप्नोति थी उच्यते। अब ये पूर्व पक्षी फिर उसका उत्तर दे रहा है, अविशेषकम अत्र द्वित्वम न तो तत्र समवेतम न गम्यते। तो यहां पर तो अविशेषकम अत्र द्वित्वम, यहां तो द्वित्व अविशेषक है, विशेषित यहां कर नहीं सकता है। न तो तत्र संवेतम न गम्यते, लेकिन वहां पर संवेद नहीं है ये नहीं कह सकते हो, वहां तो था, वहां तो दो देवता थे तो वहां तो था, यहां नहीं विशेषित हो रहा है क्योंकि यहां बहुत है इसलिए। अविशेषकम अत्र द्वित्वम न तो तत्र समवेतम न गम्यते न च गम्यमानम निष्प्रयोजनम, और जो अर्थ पता लग रहा है संगत हो रहा है तो वो निष्प्रयोजन नहीं होता है। अस्य संख्या परिच्छेदे न पुनः संख्येयम उपस्थापित, हाँ अन्य, ठीक है, अन्य संख्या परिच्छेद है ना, अन्य संख्या का परिच्छेद यानी अन्य संख्या वहां होने से देवताओं की पुनः संख्येयम उपस्थापयति, फिर संख्या का वो उपस्थापन कर देता है, प्रस्तुत कर देता है, जितने हैं उतने को जोड़ करके उतना कर देगा। तदस्य दृष्टम एवं प्रयोजनम, ये संख्या का दृष्ट प्रयोजन है। संख्या अगर बदल गया है और उसका उपस्थापन करना है, उसको संग्रहित करना है, तो अन्य संख्या के द्वारा उसको लाएगा, संख्या को बदल करके लेगा। तदस्य दृष्टम एवं प्रयोजनम तस्मात बहुषु अपि ऊहो भवती थी, जो बहुत होते हैं वहां पर भी ऊहो होगा, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। हाँ आचार्यवर्य अत्र अधिकरण प्रारंभ है वैश्वदेवम, वैश्वदेवम एक देवता एका देवता भवति व बहुदेवता भवति? सारे देवता आ गए उसमें, अनेक देवता आ गए, परंतु पूर्वम तो यथा अधितम विश्वदेव अपनी एक देवता एका देवता। इसमें सारे मान करके बोलेंगे ना, तभी तो बहुत आएगा यहाँ पर। विश्व का मतलब सारे, अनेक, वैश्वदेवम धूम्रम आलवित, अनेक देवताओं का समूह है, भले ही उसको एक देवता के रूप में जो प्रस्तुत कर रहे हैं, गण के रूप में कह लो, लेकिन ये अनेक देवता मान करके करेंगे, अनेक देवता मान करके कथन है। विश्वे देवा देवता ऐसा बोलते हैं ना, विश्वे देवा देवता, प्रयोग बहुवचन में होता है, विश्वे देवा देवता ऐसे नहीं होता है? बहुवचन में प्रयोग होता है ना उसका। तो पहले इस तरह से आया था कि विश्वदेव ये भी एक ही देवता है, विश्वदेव भी एक देवता, विश्वदेव भी एक देव है, विश्व सबका जो देवता है, सभी देवों का जो देवता है, ऐसे
ये तो अनेक देवता ही लेकर के चल रहे हैं यहाँ पर। धूम्रमालव है तो धूम्रम, धूम्र वर्ण, हाँ? धूसर वर्ण, धूम्र का वर्ण, धुएं का रंग। हाँ, पशु। धुएं का रंग कैसा होता है? अब धुआं जब उड़ रहा होता है तब देख, नहीं जब जम जाता है तब। धूम्रवर्ण जो होता है ना, धूसर वर्ण को बोलते हैं, बुरा बुरा सा जो होता है ना, उसको धूम्रवर्ण बोलते हैं। जो जब जैसे छत वगैरह में लग जाता है तो हम कहते हैं ना किसका रंग है ये, धुएं का रंग है। उसमें कुछ कालापन लिए भी होता है और कुछ भूरा भूरा सा भी होता है, स्लेटिया कह लीजिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा कई बार भूरा भूरा सा भी होता है, थोड़ा सा हल्का पीलापन लिए हुए, भूरापन भी होता है उसके अंदर धुएं का। हाँ, दूसरा वचन भी था जो स एतान पशुन आदित्येभ्य कामाय आलभते, तो यहाँ आदित्येभ्य से बहुत सारे देवता ले रहे हो ऐसा? हाँ, हाँ, बहुत सारे देवता हैं। नहीं, वैसे तो एक वचन है, लेकिन एक गण हो गया, अनेक देवता हैं इसमें। तो इसमें सिद्धांति कह रहा है 42वां सूत्र, विकल्पो वा प्रकृतिवत, प्रकृति के समान इसमें विकल्प होना चाहिए कि यदुक्तम द्विवचनांत उहितव्य थी, द्विवचनांत की तो ऊहा करनी चाहिए, ये जो उसने कहा था इति, ये पूर्ण विराम के बाद में अल्प विराम लीजिए, तद गृहणीमः, फिर पूर्ण विराम लगा दीजिए। बोले इसको तो हम स्वीकार करते हैं, द्विवचनांत जो है उसकी ऊह करना चाहिए, ये तो हम स्वीकार करते हैं। और यत्तु एक वचनांत तो निवर्तेता इति, अब पूर्ण विराम के बाद फिर अल्प विराम ले लीजिए, तन्न। और जो आपने कहा कि एक वचनांत तो यहां से हट जाएगा, वचन जाएगा ही नहीं वहां पर, ये ठीक नहीं है। बोले एक वचनांतोपि प्रकृतिवत यह द्विवचनांतेन विकल्पितुम अर्हति, जैसे प्रकृति में एक वचनांत और द्विवचनांत में विकल्प हो रहा था, एक वचनांत द्विवचनांत को विकल्पित कर रहा था, ऐसे यहां पर भी विकल्पित कर सकता है। उक्तम ही गणाभिप्रायम तत्प्रकृत, और प्रकृति में उसको कहा ही था कि वो गण के अभिप्राय से एकत्व को कह रहा है, भले ही दो देवता हैं। एक बात तो, एक तो गण के अभिप्राय से, दूसरा का संसर्गित्वाद्वा देवता नामिति, और उनके संसर्गी होने से, मिल करके होने से, वो एक पशु जा रहा है तो उन दोनों के लिए जा रहा है। तत्वत इहापि गणाभिप्रायात संसर्गित्वाद्वा देवतानाम विकल्पेन निवेक्षते इति, उसी प्रकार गण के अभिप्राय से अथवा संसर्गी होने से देवताओं के संसर्गी होने से विकल्प से यहां पर निवेशित हो जाएगा। एक वन निगत भी यहां पर आएगा, तो द्विवन निगत जो है उसकी तो उहु होगी, और एक वन निगत है वो बिना उहु के आएगा, ऐसा यहां पर अभिप्राय है। आएगा इतना तो है। अब अगला अधिकरण भी इससे जुड़ा हुआ है, तो उसमें उहु करनी चाहिए, वो एक पक्ष आएगा, लेकिन ये आगे जाएगा, एक वन निगत भी आगे जाएगा, हटेगा नहीं, ये इतना यहां पर हुआ। ये जो अधिकरण है 13वां, इसमें कुतल वृत्तिकार कहते हैं कि ये पूर्व अधिकरण के तो प्रयोजन का वाची है, और जो अगला अधिकरण है उसका औपोद्घातिक है। टुप्टिका के अंदर इसमें अगला जो अधिकरण आ रहा है अंतिम, इसके पहले ये इसकी भूमिका बनाने के लिए, इससे संबंधित ही बात है। तो शीर्षक देखिए अगला 14वें अधिकरण का, पशुगणे एक वचनांत मेदपति शब्दस्य ऊहाधिकरणम। तो पशुगण जहां पर हो तो एक वचनांत मेदपति शब्द का भी ऊह करना चाहिए। अस्ति एकादशिनी, एकादशिनी एक इष्टि है, उसके अंदर ये वाक्य मिलते हैं, प्रयुवाग्नेयेन वापयति मिथुनम सारस्वत्या करोति, रेतः, मिला लीजिए इसको, रेतः सौम्येन दधाति और प्रजनयति पौष्णेन इत्येवम आदि। ये पृथक पृथक अनेक देवता है, पृथक पृथक अनेक देवता है। तो कहते हैं अस्ति च प्रकृतौ अद्रिगु प्रैशे एक वन निगदो द्विवन निगतश्च मेदपति शब्द, अद्रिगु प्रैश में एक वन निगत द्विवन निगत मेदपति शब्द मिलता है। तस्य यह चोदक प्राप्ति चिंत्यते, तो अतिदेश से यहां प्राप्त हो रहा है और विचार किया जा रहा है। द्विवन निगद ऊहितव्य एव, तो द्विवन निगद है वो तो उसकी तो ऊहा करनी चाहिए, वो पिछले अधिकरण में हो ही चुका सिद्ध। अथा एक वन निगद किम अविकारेण प्रवर्तेत इति उत निवर्तेता इति, ये यहां चर्चा का विषय है। क्या
कि जो एकवन निगद है वो अविकार रूप में प्रवृत्ति होगा, एकवन निगद भी प्रवृत्त होगा, ये पिछले अधिकरण से सिद्ध हो चुका है, आगे जाएगा, लेकिन वो अविकार रूप में प्रयुक्त होगा यानी विकल्प होगा, लेकिन अनूह होगा, ऊह नहीं होगा। उत निवर्तेता इति, अथवा वो हट जाएगा। हट जाने का मतलब यहां है प्राप्त तो होगा लेकिन एक वचन हट जाएगा यानी ऊह हो जाएगा, या निवर्तन का मतलब ऊह होगा, क्योंकि ये तो पिछले अधिकरण से हो ही गया है कि वो विकल्प से तो प्राप्त हो ही रहा है एक वन निगत भी। तो यहां निवर्तन का मतलब केवल इतना लेंगे कि वो विकार को प्राप्त होगा, वैसा का वैसा नहीं रहेगा। तो किम प्राप्तम, पूर्व पक्षी कहते हैं विकल्पो व प्रकृति वदिति, वे विकल्प होगा लेकिन वो प्रकृति के समान होगा यानी अविकार रूप में रहेगा, अनूह रहेगा। एवं प्राप्ते ब्रूमा, इस पर सिद्धांति बोल रहा है। अर्थांतरे विकार स्यात्, अल्प विराम, देवता पृथक्त्वात् एकाभि समवायात स्यात्। तो अर्थांतर होने से, देवता का भेद होने से वहां पर विकल्प होवे, नहीं विकार होवे यानी उसमें ऊह हो जाएगा। देवता पृथक्त्वात्, देवता के पृथक होने से और उसके साथ में जुड़ जाने के कारण से। यहां ये तो एकाभि समवायात स्यात् का इस पे ले रहे हैं कि एक तद्धित प्रत्ययवाच्य देवता न होने से, तद्धित प्रत्ययवाच्य एक देवता न होने से। भाष्य में देखिए, विकार एवैकादशिन्याम न विकल्प, एकादशिनी जो इष्टि है इसमें विकार होवे यानी ऊह होवे, न विकल्प, विकल्प नहीं हुए। यहां विकल्प नहीं हुए का मतलब है मात्र विकल्प नहीं हुए, क्योंकि विकल्प की प्राप्ति तो पिछले अधिकरण में हो ही चुकी है। न विकल्प मतलब मात्र विकल्प नहीं हो, विकल्प हो और ऊह के साथ में हो। तत एव एक वचनांतेन निवर्तितव्यम, और उससे वहां पर जो एक वचनांत है, एक वचनांतेन शब्देन निवर्तितव्यम, उसको हट जाना चाहिए वहां से। फिर क्या होना चाहिए, द्विवचनांत या बहुवचनांत शब्द को आ जाना चाहिए, ये ऊह ही हो गया। कुतः क्यों, बोले देवता पृथक्त्वात्, देवता के अलग अलग होने से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर देवता का गण नहीं है। वहां जो अग्निशोमीय किया था वहां तो देवता का गण था, इसलिए एकत्व तो चल गया था। यहां पर ऐसे नहीं है, गण नहीं है, देवता हैं अनेक लेकिन अलग अलग हैं। उसको आगे स्वयं खोल रहे हैं, पृथक अत्र देवता, देवता अलग अलग है यानी गण में नहीं है। अन्य से पशु हो अन्य देवता, अन्य से अन्य इत्येवम नात्र गणो देवतात्वेन, तो अन्य पशु का अन्य देवता का, अन्य पशु का अन्य देवता है, अन्य किसी पशु का अन्य देवता है, ऐसे अलग अलग है। तो नात्र गणो देवतात्वेन, देवता के रूप में यहां पर गण का कथन नहीं है। तद अभावात संसर्गत्व विनास्ति, चूंकि देवताओं का गण नहीं है इसलिए संसर्गीपन भी नहीं होगा। पीछे क्या था, दो देवता थे अग्निशोम, उनका गण बन गया था और एक पशु उनसे आ रहा था तो वो संसर्गी हो गया था, एक ही से दोनों जुड़े हुए थे। लेकिन यहां चूंकि अलग अलग हैं, गण है नहीं, इसलिए संसर्गित्व भी नहीं होगा। दो हेतु थे वहां पर, गण और संसर्गित्व, तो बोले गण नहीं है तो संसर्गित्व भी नहीं होगा। तो तदभावात संसर्गित्व भी नास्ति, प्रकृत चैतद्वयम कारणम, प्रकृति में तो ये दोनों कारण थे, इसलिए एक वचनांत से निवेश, एक वचनांत से निवेश है, एक वचनांत शब्द के निवेश में प्रकृति में रखने में तो ये दो कारण थे, यहां पर वो कारण नहीं है इसलिए इसका निवेश नहीं होगा। न तद अभावात यह अस्ति प्रवृत्ति, तो ऐसा भी नहीं है कि उसका अभाव होने से यहां पर प्रवृत्ति ही नहीं होगी, प्रवृत्ति तो हो जाएगी, ऊह करके होगी। या यूं कहेंगे तद अभावात, ठीक है, उसका अभाव होने से, उसका अभाव मतलब गण का या संसर्ग का, ऐसा लेके चल रहा हूं। तद अभावात यह प्रवृत्ति न अस्ति, उसका अभाव होने से यहां पर प्रवृत्ति नहीं है, यानी एक वचनांत की प्रवृत्ति नहीं है यहां पर। प्रकृति में तो एक वचनांत का प्रयोग हो गया था, लेकिन जिन हेतुओं से हुआ था वो हेतु यहां पर नहीं है, इसलिए एक वचनांत की यहां पर प्रवृत्ति नहीं होगी। न तद अभावात यह अस्ति प्रवृत्ति, यह हो गया यच्चोक्तम। और जो आपने ये कहा था एकत्वेपि गुण अनपायादिति, ये जो पीछे 40वां सूत्र कहा था,
एकत्वेपि गुण अनपायादिति, गुण के न हटने से एकत्व भी वहां पर मान लिया जाए। यानी गण से भिन्न एकत्व गुण भी वहां पर माना था इसने, सिद्धांति ने। एक तो है कि गण मान करके एकत्व को लाया था, वो एक अलग समाधान था। लेकिन वो जो अभ्युपगम से बोल रहा था, माना कि यहां पर एकत्व है, तो गण से भिन्न भी एकत्व मान करके जो कथन किया था उसके लिए है कि एकत्व पे गुण अनपायादिति। बोले उस तरह भी तो समाधान कर सकते हो यहां पर। तो बोले कि नहीं, पर पक्षम अनवारुह्य तद वचनम न स्वपक्ष। वहां जो कथन किया गया था पर पक्ष को अनवारुह्य, यहां पर पक्ष शब्द लिखा है ना, तो वहां पर भी हम कर सकते हैं अनवारुह्य वचनम इदम, यानी पर पक्ष अनवारुह्य, पर पक्ष को स्वीकार करके वहां पर वचन किया गया था। न स्वपक्ष, वो उसका अपना पक्ष नहीं था, इसलिए उसके आधार पर अब यहां पर आप नहीं आपत्ति कर सकते। तस्मात अदोष है, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो यहां पर एक वन निगत लेंगे और उसमें उहु करना पड़ेगा, और विकल्प रहेगा, द्विवन निगत भी आ सकता है, उसमें तो उहु होगा ही। हाँ। यहाँ भाष्य में दूसरी पंक्ति में कहा पृथकत्र देवता। अगर देवता पृथक ही है और एक वचन में उपलब्ध है तो फिर ऊह करेंगे ही क्यों? कुल मिलाकर के अनेक है, यहां जो मान करके चल रहे हैं ना, सबके लिए अलग अलग है, लेकिन सबको मिला करके इनको शायद कहना होगा, यही अर्थ निकल सकता है और कुछ नहीं। जैसे इन्होंने कहा ना अर्थांतरे विकार से, इसमें नीचे अर्थ देखिए, भिन्न भिन्न देवता याग समुदाय में। तो देवता तो भिन्न भिन्न है, और लेकिन उसी एक याग में वो प्राप्त हैं, उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयोग होना चाहिए। उन सबको मिलाकर के जब कहना होगा, कहीं ना कहीं तो मिला के कहना होगा, नहीं तो अलग अलग कह रहे हैं तो फिर वो करने की जरूरत नहीं, वो ठीक बात है। ये अलग अलग मिला करके ही कहना चाहते होंगे, ये स्पष्ट नहीं है यहां पर। तो इस प्रकार ये 9वें अध्याय का तृतीय पाठ समाप्त होता है। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। सभी को सादर ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।